हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों का टॉपिक है हेलो एरीन्स। पिछले टर्न पे हम लोगों ने हेलो एल्केन्स के बारे में जाना था कि कैसे हेलो एल्केन बनते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने सीखी थी। तो आज से हम लोग क्लास 12th का हेलो एल्केन का सेकेंड पार्ट हेलो एरीन्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हेलो एरीन्स कैसे बनते हैं। एरीन्स, सबसे पहले बात करते हैं एरीन्स की। एरीन्स मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं। ये क्या है जानते हैं आप? बेंजीन इसको बोलते हैं। इसका नाम बेंजीन होता है। बेंजीन का ही दूसरा नाम होता है फीन। इसको फीन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो बेंजीन में से जब हम हाइड्रोजन को निकालेंगे तो ये एक फेनिल ग्रुप बनता है। एक हाइड्रोजन निकल गया। देखो बेंजीन में क्या होता है, यहाँ पर कार्बन 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 सब जगह होता है और साथ में हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो हाइड्रोजन जब निकल जाएगा तो एक वैलेंसी खाली हो जाएगी कार्बन की, तो ये आपका फेनिल बनेगा। फीन से क्या हुआ, फेनिल। जैसे आपको याद है ना कि हम लोग एल्केन से एल्किल बनाते थे, याद है ना? आर एच से जब एच निकालते थे तो यहां पर आर, ये क्या बनता था, एल्किल ग्रुप, और ये क्या था, एल्केन। ठीक, इसी तरह से यहां पर हम C6H5 और H, बेंजीन को इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें से H निकालेंगे तो बनेगा C6H5 और इसको हम बोलेंगे फेनिल, और ये क्या है, फीन। तो फीन से हमारा बनता है फेनिल। ठीक, एरीन और इसमें फीन में डिफरेंस क्या होता है ये चीज समझिए। देखिए फेनिल ग्रुप केवल इसी चीज को ही कह सकते हैं, जबकि एरीन क्या हो सकता है, एरीन कोई भी कंपाउंड हो सकता है। मान लो किसी भी कंपाउंड में, एरोमेटिक कंपाउंड में, जैसे हमने टॉलुइन लिया। ठीक, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड से अगर हम हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहां पर अब देखिए, अगर एरोमेटिक रिंग से मान लो मैंने यहां से हाइड्रोजन निकाल लिया तो यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये आपका बनेगा इस तरह से। तो ये रिप्रेजेंट करता है एरियल ग्रुप, यानी कि फीन मींस, फेनिल मींस यही होगा। एरियल मींस क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एरोमेटिक कंपाउंड कोई भी होगा, उसमें से हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाएगा, एरीन फॉर्मेशन। ठीक, जबकि फीन में क्या है, बेंजीन को ही फीन बोलते हैं। ये एरीन है, इसको एरीन बोल सकते हैं। टॉलुइन भी है, एरीन भी है, यानी कि सारे एरोमेटिक कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एरीन्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फेनिल हो गया। अब देखिए जैसे हम लोगों ने हेलो एल्केन बनाया था, क्या किया था कि एल्केन से हाइड्रोजन को हटाया था और हेलोजन को जोड़ दिया था, तो हेलो एल्केन बना था। अभी हम क्या कर रहे हैं, फीन से यानी बेंजीन से हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन को जोड़ना है। ठीक, तो हमने हाइड्रोजन को हटाया, बैलेंसी खाली है। यहां पर अगर हम हेलोजन जोड़ दें तो ये देखिए यहां पर एक्स जुड़ गया, तो ये बन जाएगा क्या, फेनिल हैलाइड। ठीक है, इसको हम फेनिल हाइलाइट बोल सकते हैं। एक्स की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी हेलो एल्केन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बेंजीन लें और बेंजीन से क्या करें, हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन जोड़ दें तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। ये क्या है, ये आपका क्लोरोबेंजीन बन गया। ठीक, तो यानी कि हम यहां पर ये कह सकते हैं कि हेलो एरीन क्या होते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं किसके, एरीन के। यानी कि हेलो एरीन आर हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरीन। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर हेलो एरीन की ये डेफिनेशन बन गई। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, कि कैसे हम हेलो एरीन को क्लासिफाइड करते हैं। तो देखिए हेलो एरीन को क्लासिफाइड कैसे कर सकते हैं। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरीन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरीन। ठीक, तो देखिए इसमें क्या होगा, अगर हम बात करें हेलो एरीन के क्लासिफिकेशन की, तो दो टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हेलो एरीन, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हेलो एरीन, और एक होता है आपका साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हेलो एरीन, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हेलो एरीन।
ठीक है। तो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरिन और साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरिन, ये दो टाइप के हेलोएरिन होते हैं जिनका हम क्लासिफिकेशन यहां पर देखेंगे। देखिए न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरिन में क्या होता है, जो हेलोजन होता है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच्ड होता है। जैसे ये है बेंजीन रिंग और इससे ही हमने डायरेक्ट हेलोजन जोड़ दिया, दैट इज न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरिन। जबकि और भी इसके एग्जांपल बन सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप मिथाइल ग्रुप लगा दें और यहां Cl लगाते हैं, दैट इज आल्सो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरिन। ये जितने भी क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो बेंजीन बनेंगे वो सभी क्या होंगे, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरिन ही होंगे। ठीक है, तो ये सभी आप क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरिन। क्लियर, यानी कि न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरिन वो हेलोएरिन होते हैं जिनमें हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच होता है। ऑलराइट, अब बात करते हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरिन की। तो साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरिन में देखिएगा क्या होगा, जो हमारी बेंजीन रिंग में साइड चेन होगी उससे हेलोजन जुड़ा होगा। मान लो ये हमारा टॉलुइन था, इस टॉलुइन से मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन कम कर दिया, तो क्या बचेगा, CH2। ठीक है, अब जब एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो यहां पर एक बैलेंसी खाली हो जाएगी, उस बैलेंसी को पूरा करने के लिए मैं एक हेलोजन जोड़ दे रहा हूं। यहां पर अब देखिए ये जो हेलोजन है, ये हेलोजन डायरेक्ट रिंग से ना जुड़कर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरिन। क्लियर हो रहा है, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरिन वो हेलोएरिन होते हैं जिनमें हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से ना जुड़कर क्या होता है, साइड चेन से जुड़ा होता है। ठीक है, एक ये हो गया, इसके अलावा और भी बना सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, यहां पर दो हाइड्रोजन को हटाकर दो Cl लगा दिए, CaCl2, कार्बन की वैलेंसी चेक करो, 1 2 3 4। ठीक है, तो एक और ये बन सकता है और एक और बन सकता है साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरिन। हम क्या करें, तीन के तीनों हाइड्रोजन हटाकर तीन क्लोरीन के रिप्लेस कर सकते हैं। इसका नाम होता है बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड, इसका नाम होता है बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, और इसका नाम होता है बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड। ठीक, तो यहां पर ये चीजें आपकी आई साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। ये तो आप जानते ही हैं, इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। ये क्या हो जाएगा, देखो 1 2 यानी कि 2 मिथाइल क्लोरोबेंजीन, और ये फ्लोरोबेंजीन, और इसी प्रकार से ये आपका हो जाएगा आइडोबेंजीन। क्लियर अबाउट दैट, तो ये सारे क्लासिफिकेशन है। ठीक, तो हेलोएरिन क्या होते हैं, हेलोएरिन हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं एरीन्स के। ठीक है, जैसे ये भी देखिए, ये आपके हेलोएरिन्स में ही है, ये सब एरीन्स हैं, इनके हेलोजन डेरिवेटिव्स को हम हेलोएरिन बोल सकते हैं। यहां पर देखिए ये एक एरीन था, इसमें से हमने हाइड्रोजन हटा के हेलोजन जोड़ दिया, तो क्या हो गया, हेलोएरिन हो गया। तो हेलोएरिन क्या होते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव एरीन्स के होते हैं। उनके क्लासिफिकेशन क्या है, उनके क्लासिफिकेशन ये आपके सामने है। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। इसके बाद हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन की। नोट कर लिया, चलिए अब बात करते हैं। देखिए तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन में अगर हम बात करें तो ये कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं। DBHPR ऐसे याद रख सकते हैं, DBHPR, D4 डाइजोनियम क्लोराइड, 1 2 3 4 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। D4 होगा डाइजोनियम क्लोराइड। देखिए हमने आपको पहले भी हेलो एल्केन में भी बताया था कि कुछ इस तरह से एक टर्म अपने आप में रिप्रेजेंट करिए जिससे क्या हो कि आपको सारी एमओपी सीपीज एक कंबाइंड फॉर्म में लर्न हो जाए। जैसे हेलो एल्केन में मैंने आपको ट्रिपल ए और एच बताया था ना, ट्रिपल एच, तो उससे आपकी सारी एमओपीज क्लियर हो गई थी। और उसके बाद हमने आरमैन केमिकल प्रॉपर्टीज में ये ट्रिक बताई थी। तो यहां पर भी DBHPR याद रखना, और इससे आप एक टर्म बनाएंगे और उसमें से आप पता कर पाएंगे कि इनसे हेलोएरिन बनता है। ठीक है, जैसे B4 बेंजीन और H4 होगा यहां पर हंस डिकर रिएक्शन।
फॉर हेलो एरीन बनाना है फिनॉल, और आर फॉर रैस्चिक मेथड, रैस्चिक प्रोसेस होती है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है हेलो एरीन बनाने की, जो आपके सामने है DBH PR। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे डाइजोनियम क्लोराइड से कैसे हम हेलो एरीन बनाते हैं। तो हेडिंग डालेंगे डाइजोनियम क्लोराइड फ्रॉम डाइजोनियम क्लोराइड, हेलो एरीन फ्रॉम डाइजोनियम क्लोराइड। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहली हेडिंग पड़ेगी आपकी फ्रॉम डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक, डाइजोनियम क्लोराइड से रिएक्शन दो प्रोसेस के थ्रू होती है, इसमें दो नेम रिएक्शन है, एक कहलाती है गाटरमैन रिएक्शन और एक रिएक्शन का नाम है सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन, एक है गाटरमैन रिएक्शन और एक है सैंड मेयर। दोनों ही नेम रिएक्शन है और दोनों में ही काफी सिमिलरिटीज है। देखिए 12th क्लास में जो नेम रिएक्शंस है उनका एक बहुत ही अच्छा ब्रॉड सर्किल है। 12th क्लास में नेम रिएक्शन को लर्न करने के लिए आपको ये याद रखना होगा कि जो नेम रिएक्शन लगभग सेम काइंड की वैरायटी को शो कर रही है, यानी कि उनमें रिएक्टेंट सेम है, कैटलिस्ट सेम है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उनको जो सेम काइंड की नेम रिएक्शन है उनको एक साथ लर्न करने की हम लोग कोशिश करेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो जैसे गाटरमैन और सैंडमैन रिएक्शन दोनों ही सेम रिएक्शन है, दोनों में सेम प्रोडक्ट बनता है और सेम रिएक्टेंट लेते हैं, कैटलिस्ट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसलिए नेम रिएक्शन को याद करना बहुत जरूरी है। 12th में अगर आपको ऑर्गेनिक में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपको नेम रिएक्शन बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो देखिए गाटरमैन रिएक्शन में क्या होगा, हम लेते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, हमने पहले ही लिखा हुआ है डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कुछ ये होता है C6H5N2Cl, और इसकी कॉपर और HCl, कॉपर पाउडर, यहां पर कॉपर पाउडर है, कॉपर पाउडर और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, ये कैटलिस्ट का काम करता है। और मैं आपको एक यहां पर ट्रिक बता दूं जिससे आप क्या करें, जितने सारे कंपाउंड में ये हर जगह लगभग 90% ये यूज की जाती है, अगर रिएक्टेंट में नाइट्रोजन के नंबर 2 या 2 से ज्यादा हो तो प्रोडक्ट में नाइट्रोजन गैस बनने के चांसेस काफी हद तक होते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देखिए यहां नाइट्रोजन है 2 या 2 से ज्यादा, तो पहले ही आप N2 निकाल दो। जैसे ही आप N2 निकालोगे आपको यहां पर मिल जाएगा आपका जो प्रोडक्ट है जो आप बनाना चाहते हैं, दैट इज क्लोरोबेंजीन। देखिए यही हम लोग पढ़ रहे हैं ना, हेलो एरीन क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बन गया। तो बस सीधे याद रखना है कि अगर रिएक्टेंट में नाइट्रोजन के नंबर 2 या 2 से ज्यादा है तो प्रोडक्ट में N2 निकाल दो। जैसे ही आप N2 निकालोगे आपकी काम आसान हो जाएगा और आपके पास खुद ही जो बचेगा, जो लेफ्ट पोर्शन होगा उसको आप ऐड कर दोगे तो आपके पास जो मेन प्रोडक्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका गाटरमैन रिएक्शन होगा। सैंडमैन रिएक्शन में क्या होता है, सैंडमैन रिएक्शन में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमने लिया डाइजोनियम क्लोराइड, दिस इज डाइजोनियम क्लोराइड, और बस यहां थोड़ा सा चेंज होता है, यहां पर क्यूप्रस क्लोराइड ले लेते हैं, HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और सेम प्रोडक्ट बनेगा क्या, क्लोरोबेंजीन। क्यों, क्योंकि यहां पर भी रिएक्टेंट में नाइट्रोजन के नंबर 2 या 2 से ज्यादा है तो नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक, तो ये नाइट्रोजन गैस यहां निकल जा रही है। देखिए दोनों रिएक्शन में सिमिलरिटी देखिए, दोनों रिएक्शन बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस है कैटलिस्ट का, यहां पर कॉपर ले रहे हैं, यहां पर Cu2Cl2 ले रहे हैं। तो इन दोनों नेम रिएक्शन को याद कर सकते हैं आप लोग, गाटरमैन रिएक्शन और सैंडमैन रिएक्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए। और आगे अब बात करेंगे हम लोग सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, दैट इज फ्रॉम बेंजीन। तो देखिए नंबर 2 हेडिंग डालेंगे फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं आयरन डस्ट की प्रेजेंस में। तो देखिए कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, यहां से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा और यहां पर क्लोरीनेशन होगा, क्लोरीन जो है वो यहां जुड़ जाएगा। देखिए कैसे,
यहां से अगर मान लो ये रिंग है, इससे अगर मैं हाइड्रोजन हटाऊं तो हाइड्रोजन क्या लेके निकलेगा अपने साथ, पॉजिटिव आयन। तो ये देखिए प्लस और रिंग पे आएगा माइनस। क्लोरीन जो है वो यहां पर क्लोरोनियम आयन बनाता है और वो यहां अटैक करता है। भाई क्लोरीन दो होंगे ना, एक Cl प्लस एक Cl माइनस, तो Cl प्लस यहां रिंग पर अटैक करता है और बनाता है क्या, क्लोरोबेंजीन। तो ये आपका बन गया क्लोरोबेंजीन और यहां से आपका निकल जाएगा HCl। ठीक है, तो बहुत ही नॉर्मल रिएक्शन थी ये फ्रॉम बेंजीन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल का फार्मूला होता है रिंग पर OH ग्रुप जुड़ा होता है। देखिए रिंग को बोलते हैं फीन, OH को बोलते हैं ऑल, तो फीन और ऑल मिलके बन गया फिनॉल। ठीक, फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं PCl5 से, बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन मैंने बताया था। PCl5 जब भी किसी भी कंपाउंड से रिएक्शन करेगा तो हमेशा ही POCl3 और HCl निकालेगा। तो यहां पर POCl3 और HCl जैसे ही निकल जाएगा तो देखिए अब काम आपका बहुत ही आसान हो गया। P निकल चुका है, 3 Cl और एक 4 Cl निकल चुके हैं, यानी कि 4 Cl विल बी रिमूव फ्रॉम हियर। नाउ ओनली 1 Cl इज लेफ्ट एंड नाउ लिसन, यहां से आपका OH पूरा का पूरा OH निकल चुका है। तो OH पूरा निकल जाएगा तो रिंग बचेगी, रिंग और क्लोरीन, तो क्या बन जाएगा, मेन प्रोडक्ट आपका फिर से बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ऑलराइट, सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ फ्रॉम फिनॉल, जिसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप है और उसकी अगर हम PCl5 से रिएक्शन कराते हैं तो OH ग्रुप को PCl5 ग्रुप का क्लोरीन जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो नॉर्मल रिएक्शन है ये, टैगलाइन कहीं भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कन्वर्जन में इस चीज का यूज कर सकते हैं, कहीं नोट डाल के लिख लीजिए। अगर आपको OH फंक्शनल ग्रुप है और उसको Cl फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करना है तो PCl5 से रिएक्शन करा देनी है, तो OH जो है वो Cl में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, ऑर्गेनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सबको आप नोट करते जाइए। ठीक, तो यहां पर हो गया फ्रॉम फिनॉल। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हंस डिकर रिएक्शन। देखिए हांस डिकर रिएक्शन मैंने आपको हेलो एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी बताई थी और उसमें आपको मैंने हांस डिकर रिएक्शन के लिए एक ट्रिक भी बताई थी, याद है ना। हांस डिकर रिएक्शन, हांस डिकर रिएक्शन क्या होती है, देखिए अगर हम उस ट्रिक के थ्रू जाएं तो देखिए मैंने यहां पे लिखा था हैंडसम ब्रो। देखो H रिप्रेजेंट करता है हांस डिकर को, S रिप्रेजेंट करता था सिल्वर एसीटेट को इन द केस ऑफ हेलो एल्केन, और ब्रो से Br2 ब्रोमीन आता था। तो यहां पर देखिए वहां पर हमने लिया था सिल्वर एसीटेट क्योंकि हमें एल्किल हैलाइड बनाना था, यहां पर हम लेंगे सिल्वर बेंजोएट क्योंकि हमें एरिल हैलाइड बनाना है। बस ये थोड़ा सा चेंजेस है, COOAG, दिस इज सिल्वर और ये क्या है, बेंजोएट। देखिए एसीटेट कैसे बना था ये पता है ना, एस्टिक एसिड से जब हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो एसीटेट आयन बनता है। लुक हियर, यहां पर हमने ले लिया एस्टिक एसिड, इसमें से अगर मैं हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं तो बनेगा क्या, एसीटेट आयन, दिस इज एसीटेट आयन। तो उसी प्रकार से यहां पर अगर हमारे पास हो बेंजोइक एसिड, ये है हमारा बेंजोइक एसिड, तो जब हम बेंजोइक एसिड से हाइड्रोजन को निकालेंगे तो हमको मिलेगा क्या, बेंजोएट आयन। ये हमारा बेंजोएट आयन बनता है, इसको हम बोलते हैं बेंजोएट आयन। ठीक, तो देखो बेंजोएट आयन कैसा है, अनायन है। सिल्वर कैसा होता है, कटायन होता है। तो Ag प्लस COO माइनस से जुड़कर सिल्वर बेंजोएट बना लेगा। क्लियर, तो वहां से बेंजोएट से सिल्वर बेंजोएट बना है। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका सिल्वर बेंजोएट हो गया और इसकी रिएक्शन किससे करा रहे थे, ब्रोमीन्स Br2, ब्रोमीन से रिएक्शन करा रहे थे। तो यहां पर हम ब्रोमीन से रिएक्शन करा देंगे, देखिए अब क्या हो जाएगा, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, Ag अलग, रिंग अलग, Br2 है, एक Br Ag के साथ निकल जाएगा, एक Br बेंजीन रिंग में जुड़ जाएगा और हमारा यहां पर फिर से प्रोडक्ट बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, और साथ में क्या निकलेगा, AgBr, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल ही गया था। तो ये आपकी हो गई
हंस-डिकर रिएक्शन। ऑलराइट, तो नोट कर लीजिए हंस-डिकर रिएक्शन। ठीक, तो ये आपकी होगी हंस-डिकर रिएक्शन। अब बात करते हैं रैस्चिक प्रोसेस की, यानी रैस्चिक मेथड। लास्ट हेडिंग डालिए रैस्चिक मेथड। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, बस याद देखो मेन जितनी भी नेम रिएक्शन है या साइंटिस्ट के ऊपर रिएक्शन है, इनको थोड़ा सा याद करने के लिए आपको कुछ छोटी छोटी ट्रिक बनानी होगी। आप खुद से बना सकते हैं, मैंने जैसे ये हैंडसम ब्रो बनाई थी, तो ऐसे ही आप बना सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको नेम रिएक्शन अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक, तो रेस्टिक मेथड क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए रेस्टिक मेथड में क्या होता है, बेंजीन लेते हैं C6H6 और इसकी रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ एयर की प्रेजेंस में। और एयर में जो मेन कंपोनेंट होता है, या हम ये कह सकते हैं जो मेन रिएक्टिव कंपोनेंट होता है, दैट इज ऑक्सीजन। नाइट्रोजन एयर में ज्यादा होता है, बट नाइट्रोजन उतना रिएक्टिव नहीं होता है। तो यहां पर ये मेन रिएक्टेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? C6H6 बेंजीन और HCl और O2। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा। अगर हम बात करें इसमें बेंजीन की HCl और O2 के साथ रिएक्शन कराने पर क्या बनेगा, तो देखिए बेंजीन का अगर हम तोड़ें तो बेंजीन बनेगा C6H5Cl में, HCl टूट जाएगा H प्लस Cl माइनस में, बेंजीन टूटेगा C6H5 और H प्लस और ये माइनस। ठीक है, और यहां से O2 हमारे दो O माइनस माइनस फॉर्म में निकलेंगे। ठीक है, और जब दो O माइनस निकलेंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन का भी रिमूवल होगा, तो इसलिए ये फिर आप आपस में क्या जुड़ जाते हैं, ये बनते हैं आपके इस तरह से दो H और दो O, H2O2 हो रहा है। तो यहां पर हम क्या करें, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 2C6H5 और यहां पर आ जाएगा 2H आयन, और ये हो जाएंगे 2H और ये हो जाएंगे 2Cl। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, यहां पर अब आराम से आपका बन सकता है C6H5 और Cl कितने, 2C6H5 2Cl बन गए, और 2H और 2H 4H और 2O यानी कि 2H2O बन जाएंगे। तो ये आपकी फाइनल रिएक्शन बनती है। एक बार फिर से देखिए, बेंजीन की हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और साथ में वाटर के 2 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं। ये माइनस और माइनस आपस में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, इसका रीजन देखिए, यहां पर ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन अगर टूटा होगा 2O माइनस में, तो इसने क्या किया होगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसी क्लोरीन ने नेगेटिव बनने के लिए यूटिलाइज किए, सॉरी पॉजिटिव बनने के लिए यूटिलाइज किए। ये पॉजिटिव क्लोरीन हो जाएगी। ठीक, और तब ये क्लोरीन पॉजिटिव इसके साथ बॉन्ड बनाएगी। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आए, इस क्लोरीन से आए हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो क्लोरीन न्यूट्रल हो जाएगी, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज गेन। मैंने आपको एक टैगलाइन बताई थी ना, जो इलेक्ट्रॉन खोता है वो पॉजिटिव होता है। तो उस वजह से ये यहां पर कुछ नॉर्मल मैकेनिज्म बताई है। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं। क्लियर? तो ये है आपकी रेस्टिक मेथड। अब आगे बात करते हैं इसकी और रिएक्शंस के ऊपर। देखिए, तो ये सारी आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई है खत्म। अब हम लोग बात करेंगे हैलोएरिन्स की, यानी कि क्लोरोबेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोएरिन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरिन। इसमें देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की,